हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी जनरेटर और एसी डायनेमो। ओके, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं एसी जनरेटर। ये जो आपका टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वर्किंग क्या होती है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इट इज़ ए डिवाइस विच चेंज मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एसी। यानी जो हमारे पास जनरेटर होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है या एक ऐसी मशीन होती है जो क्या करती है, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। और किस रूप में चेंज करती है? अल्टरनेटिंग करंट के रूप में चेंज करती है। ओके, अब ये बेस किस पे काम करती है? ये काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है, क्योंकि जब किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था। अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी। यहाँ पर हमने कुछ की पॉइंट्स लिख रखे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक आर्मेचर है, तो ए बी सी डी यहाँ पर क्या है, ये एक आर्मेचर है, ठीक है, जिस पे हम जो कॉपर वायर्स होते हैं वो चारों तरफ ऐसी क्या होती हैं, लिपटी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर फील्ड मैग्नेट्स, ये नॉर्थ और साउथ हमारे पास क्या हैं, दो पोल पीसीज हैं परमानेंट मैग्नेट के, जिसके अंदर ये जो कॉइल होती है ये रोटेट करती है। स्लिप रिंग्स R1 R2 हमारे पास के यहाँ पर दो स्लिप रिंग्स है, जिस पे जो कॉइल होती है वो कनेक्ट होती है। जो रिंग्स होती है, जब कॉइल घूमती है तो रिंग भी वहाँ पर रोटेट करती हैं। कार्बन ब्रशेज B1 B2 यहाँ पर दो कार्बन ब्रश लगी हुई हैं। ये क्या करती है, लाइटली कांटेक्ट करती हैं दो रिंग्स के साथ। ओके, और जो करंट बनता है उसको आउटपुट में भेजती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये तो हमारे पास हो गई क्या क्या यहाँ पर लगा हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है यहाँ पर। तो ये जो कॉइल होती है ये इसके साथ रोटेट करती है। ओके, ये रिंग्स होती है अपनी पोजीशन पे होती है, पोजीशन चेंज नहीं करती। तो यहाँ पर जैसे ऐसे रोटेट करती है तो ये भी इसके साथ ऐसे रोटेट करती हैं। ओके, ये हमने एक लोड लगा रखा है जहाँ से आपको करंट मिलेगा। ओके, अब देखिए इसकी वर्किंग क्या होगी, किस बेस पे यहाँ पर काम करेगा और ये कैसे काम करेगा। देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक कॉइल है, देखिए इसको आप प्रैक्टिकली रूप में करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कॉइल है, ये हमारे पास एक कॉइल है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये जो हमारे पास नॉर्थ और साउथ है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारे पास कैसे होगा, ऐसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगी इसके अंदर से। ओके, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से जब पास होती हैं इस पोजीशन पे, तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। अगर हम इसको ऐसे कर दें, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर कोई हैंडल लगा रखा और उसको हमने घुमा दिया ऐसे, ठीक है, तो घुमाएंगे तो आपके पास ऐसी चेंज हो जाएगी पोजीशन। और जब ऐसी चेंज हो जाएगी ये पोजीशन, कॉइल ऐसी हो जाएगी, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से क्या होंगी, पास होंगी। ओके, जब ये मूवमेंट कर रहा है ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। अब वहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम निकालेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। ओके, देखो, जब ये कॉइल ऐसे है और यहाँ पर दो मैग्नेट लगी है, रिंग्स ऐसे रोटेट करती है इस साइड में, तो जब यहाँ से ये जो साइड है ए बी है और ये साइड सी डी है, तो यहाँ से जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे और जब आपने इसको ऐसे घुमाया है तो ये साइड कहाँ जा रही है, इनवार्ड, यानी अंदर की डायरेक्शन में। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इनवार्ड है, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस वाले पे, ये क्या है आपके पास, आउटवार्ड है, आउटवार्ड फोर्स है। ओके, ये जो आपके पास फोर्स है ये आउटवार्ड है, ये इनवार्ड है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लगाएंगे, ये जो साइड ए बी हो गई, तो फोर्स नीचे वाली डायरेक्शन में है और आपके पास फील्ड सामने वाली डायरेक्शन में है। तो ऐसे करिए, ये जो आपके पास फर्स्ट फिंगर हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये जो फोर्स हो गया अब कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, फोर्स लग गया नीचे। और आपके पास यहाँ पर देखिए फोर्स नीचे, मैग्नेटिक फील्ड सामने, तो करंट आपका इधर मूव करेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, ऐसे देखिए ये जो साइड हो गई ए बी और इस पे जो फोर्स लग रहा है नीचे लग रहा है, तो ये फोर्स नीचे, मैग्नेटिक फील्ड सामने, तो करंट इस वाले पोजीशन पे ऐसे मूव करेगा। ओके, ऐसे, यानी B to A नीचे वाली डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसे।
ये हो गया नीचे वाली डायरेक्शन में, मतलब आपकी तरफ होगा ऐसे सामने। तो ये हो गया ऐसे। और इसके अंदर जो यहाँ पर करंट जाएगा वो कैसे जाएगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो ये तो आ रहा है नीचे और ये आ रहा है ऊपर, तो यहाँ से ये ऐसे रोटेट करेगी। अब देखिए यहाँ जो करंट है एफ बी में कैसे मूव कर रहा है, बी टू ए, और सी डी में कैसे मूव कर रहा है, यहाँ से डी टू सी। ओके, ये करंट मूव कर गया। अब यहाँ इस सर्किट में कैसे मूव करेगा, देखिए ये जो आपके पास रिंग है, यहाँ से करंट आया इसके अंदर, यहाँ आने के बाद इस रिंग में गया, इस रिंग में जाने के बाद अब ये जो पॉइंट कनेक्ट है ये इससे कनेक्ट है, इसके अंदर से। ओके, तो यहाँ करंट आने के बाद कहाँ गया, ऐसे करंट गया ऐसे। ओके, इस रिंग में आया, फिर यहाँ आने के बाद इस रिंग में गया, फिर ऐसे मूव कर रहा है। तो इसका मतलब करंट कैसे मूव कर गया, B1 से B1 से B2 करंट फ्लो कर गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, जैसे जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, अब क्या होगा हमारे पास कि यहाँ से तो करंट फ्लो कर गया, अब क्या होगा, अब दूसरी वाली साइड में, अब ये जो साइड आपके पास ये इधर आ गई है, सी इधर, डी इधर, बी इधर और ए इधर, मतलब ये ऐसे रोटेट कर गया। तो रोटेट करने के बाद ये जो साइड होगी हमारे पास, ऐसे साइड थी ये सामने, ऐसे मान लीजिए ऐसे साइड थी, तो ये कहाँ गई, ऐसे आ गई हमारे पास। ओके, तो ये सी डी इधर और ये उधर चला गया। अब देखिए यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा सेम, अब सी डी में जो करंट फ्लो करेगा ऐसे है, और बी में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में कर रहा है। तो फिर दोबारा हम राइट हैंड रूल लगा के और सेम ऐसे निकाल सकते जैसे हमने पहले निकाला था। तो ऐसे आएगा आपका करंट। तो जब करंट ऐसे आएगा तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब जो आपका इस वाली डायरेक्शन में सी और डी, सी डी में कैसे मूव करेगा, अब सी से डी। ओके, एफ बी में कैसे मूव करेगा करंट, देखिए ए और बी यहाँ आ गए हैं तो ऊपर, यानी ए टू बी करंट फ्लो कर गया। अब ये जो लाइन है हमारे पास रिंग्स की, ऐसे जो हमने बना रखी है, ये जो आपके पास रिंग्स हैं ऐसे, और एक रिंग आपके पास ऐसे है। अब ये जो साइड है, ये जो हमारे पास कॉइल की साइड है, ये तो आ जाएगी इधर, और ये साइड कहाँ चली जाएगी, उधर, क्योंकि ये ऐसे रोटेट कर गया तो ये नीचे से होके उधर चली जाएगी, तो ये आ गई इधर। अब ये जो हमारे पास B1 था और ये हमारे पास B2 है। अब करंट कैसे आ रहा है, ऐसे। ओके, और जा कैसे रहा है, ऐसे। अब देखो ये जो हमने यहाँ कनेक्ट कर रखा था R, और ये यहाँ पे है, तो करंट कैसे मूव करेगा, अब इस वाले डायरेक्शन में करंट यहाँ आएगा, मतलब ये इस वाली डायरेक्शन में यहाँ करंट आएगा। यहाँ करंट आने के बाद अब क्या होगा, करंट इस रिंग में आने के बाद इधर जाएगा, और इधर जाने के बाद इसमें जाएगा, और इसमें जाके ऊपर जाएगा। ओके, तो यहाँ ऊपर जाएगा करंट ऐसे इधर वाली डायरेक्शन में। यहाँ करंट सबसे पहले यहाँ आया, यहाँ आने के बाद कहाँ होगा, ये यहाँ पर जुड़ रही है अब ये, क्योंकि पोजीशन चेंज कर ली। तो यहाँ पर आने के बाद ऊपर जाएगा ऐसे, इस रिंग में जाएगा फिर ऊपर जाएगा, यानी B2 से B1 करंट फ्लो करेगा। अब B2 से B1। ओके, तो हाफ रोटेशन में करंट यहाँ ऐसे फ्लो कर रहा है, ये हाफ रोटेशन हो गई आपकी, और हाफ रोटेशन ये आपके पहले। तो हाफ रोटेशन में उल्टा यहाँ करंट फ्लो कर गया, और ऊपर वाले में उल्टा करंट फ्लो कर रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो जो आपको करंट रिवर्स जो डायरेक्शन होगी जिसकी, वो करंट क्या होता है आपके पास, AC होती है। AC आपको करंट मिलती है जिसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। ओके, और दूसरी बात यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये जो ब्रश लगा रही है, यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, इसमें यहाँ पर जो ब्रश लगी हैं ये आपको करंट को बाहर वाली डायरेक्शन में फ्लो करवा देगी। अब देखिए यहाँ से आपको रिवर्स डायरेक्शन तो मिल गई, लेकिन यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका। ठीक है, अब देखिए आगे इससे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास होता है फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एन बी डॉट ए। ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, एरिया मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, एन बी ए डॉट प्रोडक्ट के लिए कोस थीटा, थीटा जो होता है वो ओमेगा टी के बराबर है, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो। और ये हो गया हमारे पास, ये जो हमारे पास है थीटा, ये एंगल है, ओमेगा टी एंगुलर वेलोसिटी, ये टाइम है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी थीटा की जगह, तो ये फाई,
की वैल्यू आ गई आपके पास। अब क्या निकालेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो E इजिकल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी, इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा एन बी ए कोस ओमेगा टी। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ से, तो E इजिकल टू ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है एन बी ए को पहले बाहर और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कोस ओमेगा टी का, तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का दोबारा से ओमेगा हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो एन बी ए ओमेगा को पहले लिख लेंगे और ये हो जाएगा आपके पास साइन ओमेगा टी। ओके, एक तो आपके पास ये आ गई वैल्यू, और ई जो होता है वो ई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है, इसलिए ई नोट यहाँ पर किसके बराबर हो गया, ये देखिए कंपैरिजन करेंगे तो ई नोट यहाँ पर आ गया एन बी ए ओमेगा के बराबर। ओके गाइस, दूसरी बात हमारे पास ये होती है कि जो हमारे पास जो करंट होता है आई इजिकल टू ई बाई आर होता है, ठीक है, तो ई हमारे पास क्या है ई नोट साइन ओमेगा टी और नीचे है आर, तो जो करंट हम निकालते हैं ये आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो करंट आपके पास क्या हो जाएगा आई इजिकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, तो आई नोट किसके बराबर हो गया, इसका मतलब अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई नोट ये किसके बराबर हो गया ई नोट बाई आर के, इसको इससे कंपैरिजन करेंगे तो आई नोट आएगा आपका इसके बराबर ई नोट बाई आर के बराबर। ओके, अब देखिए इसकी डायरेक्शन कैसे बनाएंगे और इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा यहाँ से, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे हम इसको, ये आपके पास टाइम हो गया टी और यहाँ से जो करंट होता है वो ऐसे मूविंग करता है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो हमारे पास वैल्यू होती है ये होती है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर, और ये इस साइड में हम क्या ले रहे हैं ईएमएफ। ओके, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू हो गई है, ये हो गया टी कंप्लीट साइकिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी बाई टू, यहाँ तक कितनी है हाफ साइकिल है, यहाँ तक हाफ साइकिल है, ये भी हाफ साइकिल है, तो टोटल मिलके क्या हो जाएंगे आपके पास कंप्लीट साइकिल बनाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होंगे चेंज होंगे पीरियडिकली एंड कंटिन्यूसली चेंज होंगे, तब आपको मिलेगी एसी। ओके, ये आपके लिए हो गया डायग्राम, और आपके पास ये जो हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।